तो चलिए बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको प्रॉमिस किए थे, फिर से नया वीडियो आ चुका है। और ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। बायोलॉजी में हर इंसान को ह्यूमन फिजियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब शरीर का सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी जो है, तो वो तो आपको अच्छा लगता है। पर आपको इस साल बायोलॉजी में 100 में 100 लाना है। और इसीलिए आपको बोटैनी जो प्लांट का कॉन्सेप्ट है, जो आपको बोरिंग लगता है, इंशाल्लाह इस बार आपको कुछ बोरिंग लगने नहीं देंगे। खाली आप मेरा वीडियो देखिए और कुछ मत देखिए। तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा प्लांट। और जनरली प्लांट, जिंदगी में दो चीज बहुत जरूरी है बच्चा, एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड नहीं, जिंदगी में दो चीज जरूरी है, एक पानी और एक खाना। मेच्योरिटी यही है, बड़े होके जानोगे, एक पानी और एक खाना। तो उसी तरीके से प्लांट को भी भैया पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी, है ना। प्लांट को पानी चाहिए, इसीलिए तो चैप्टर का नाम रखा गया एब्जॉर्प्शन बाय रूट। देखिए ना कितना अच्छा चैप्टर है। तो प्लांट पानी ले लिया, इमेजिन करते हैं प्लांट पानी ले लिया, ठीक है। अब जब प्लांट पानी ले लिया तो जरूरत से ज्यादा पानी ना ले ले। जिस तरीके से सैलून में देखो पानी मारता है, जरूरत से ज्यादा मार दिया तो उसी तरीके से प्लांट जरूरत से ज्यादा पानी ले लिया तो उसी तरीके से आप मेरे शादी में आए, जरूरत से ज्यादा दलिदर की तरह कोल्ड ड्रिंक पी लिए तो सब तोतों में एक ही चीज है, जहां से तोतों से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, ट्रांसपिरेशन। जब एक्सेस वाटर को प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में निकाल देगा। जी हां, आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे तो उल्टी कर दीजिएगा। तो उसी तरीके से प्लांट भी उल्टी कर देता है, ट्रांसपिरेशन कर देता है। तो पहला प्लांट पानी लिया, एब्जॉर्प्शन बाय रूट। दूसरा एक्सेस वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर में निकाला, ट्रांसपिरेशन। पानी का जरूरत हो गया। अब जिंदगी जीने के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो प्लांट को भी तो खाना चाहिए मेरे भाई। तो ऐसा सोच ना, प्लांट इंसान है तो इसको भी तो खाना चाहिए। अब भैया प्लांट को खाना चाहिए तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब बताइए, लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना, लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनना। और यहां लाइट के प्रेजेंस में खाना बनता है बच्चा पार्टी। और यहां के खाना का नाम रखा गया है ग्लूकोज। तो प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस। खाना क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ये तीसरा चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है प्लांट का हार्मोन, प्लांट का जवानी। और जवानी को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यहां पे ऑप्शन में हम एक चैप्टर हटा रहे हैं जो आप लोग को डायरेक्ट बोल रहे हैं। हम आपको 3 चैप्टर का वीडियो देंगे, एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अगर ये तीनों चैप्टर कर लिए तो आप 4th चैप्टर हटा सकते हैं जो ऑप्शन में कट जाएगा। फिर भी आपका 100 में 100 आएगा। डीएनए वॉरियर पिछले साल, उससे पहले साल यहां 100 ला चुके हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा ट्रस्ट करना है और हम पे भरोसा करना है। समझ गए बच्चा पार्टी? तो स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट। क्या है ये? कैसे प्लांट पानी को लेता है? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले प्लांट के पास क्या है? रूट। देख रहे हैं रूट? रूट के पास क्या है? रूट हेयर। तो प्लांट रूट हेयर से प्रोसेस से पानी लेता है, रूट हेयर से पानी को लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब आप लोग बोलेंगे भैया ये ऑस्मोसिस क्या है? जैसे ऑस्मोसिस का नाम आएगा आप बोलेंगे भैया डिफ्यूजन क्या है। जैसे डिफ्यूजन का नाम आएगा आप बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो ये तो लोचा हो जाएगा, यानी प्लांट का पानी लेना लोचा हो गया, हमारा पानी पीना इतना बड़ा तकलीफ हो गया घर वाले को। अरे सर ये तो आप ब्लैक बात बोल दी। तो अभी देखते हैं प्लांट किस प्रोसेस से पानी लेता है, ऑस्मोसिस। अगर ध्यान से अगर देखें बच्चा पार्टी, तो आपको सबसे पहले समझना होगा यहाँ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एटम मॉलिक्यूल आयन अपने हायर से अपने लोअर की तरफ जाता है। दुनिया में हर चीज देखो अपने हायर से अपने लोअर की तरफ जाता है। हम लोग भी बहुत बदमाश थे अपने टाइम में, अब टीचर बन गए, देखो पहले हायर थे अब लोअर की तरफ जा रहे हैं। जहां से एटम मॉलिक्यूल आयन सब कुछ चल जाता है हायर से लोअर की तरफ, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पर जब बात करते हैं ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस में एटम मॉलिक्यूल आयन नहीं जाता है, वहां पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जाता है। जिस तरीके से आप 8, 9, 10 में रहते हैं, पूजा नेहा सब पे आपका दिल आता है, उस समय आप डिफ्यूजन प्रोसेस में रहते हैं, आपका दिल डिफ्यूजन रहता है, जहां तहां कट जाता है। पर जैसे आप 12 में आते हैं एकदम सोनाली के पीछे पड़ जाते हैं, सिर्फ सोनाली तो सोनाली, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिर्फ वाटर के पीछे पड़ गए, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच ओनली वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब सोनाली थोड़ी ना लिखिएगा भैया, आपको ये लिखना होगा कि वाटर अपने हायर से लोअर जाता है विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब ये क्या है भैया, तो आगे पता चलेगा, अभी वेट कीजिए। इसके अलावा यहाँ है कॉड ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जनरली कोई भी चीज हायर से लोअर जाता है, हायर से लोअर जाता है। जनरली पानी को अगर ऊपर से फेंकोगे तो नीचे जाएगा। अब तुम बताओ, हमको पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो मोटर लगाना पड़ता है, उस मोटर में बिजली खर्चा होता है। तो कोई भी चीज हायर से लोअर जाता है, पर तुम लोअर से हायर ले जाओगे, लोअर से हायर ले जाओगे तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्चा होता है, समझ गए? एटीपी खर्चा होता है, सेल का पैसा। बायो में तो एटीपी ही पैसा है। तो जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्चा हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाए, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर से लोअर जाता है, नॉर्मल है। इतना तक समझे बच्चा पार्टी? इसके अलावा रेनी सीजन में, जैसा कि यहाँ फोटो दिख रहा होगा, दरवाजा बंद नहीं होता है। अब तुम बोले भैया यहाँ तो हाथ लगाया हुआ है, ओह गलत वीडियो डाउनलोड कर ली। तो रेनी सीजन में क्या होता है ना, दरवाजा बंद नहीं होता है। क्यों? थोड़ा थोड़ा बंद नहीं होता, वैसा नहीं कि दरवाजे नहीं बंद होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां सरफेस से वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण लकड़ी थोड़ा सा फूल जाता है। लड़की नहीं फूल जाता है बच्चा, लकड़ी फूल जाता है। और लकड़ी के फूलने से गेट बंद नहीं होता है, जैसा कि दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। क्यों? अचार में क्या होता है, मरब्बा कैसे बनता है? हाँ 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 सही बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट में। क्यों नदी का मछली समुद्र में मर जाता है, समुद्र का मछली नदी में मर जाता है? क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और वो मछली आप लोग को पता है। तो अब उसको देखेंगे आखिर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे देखना है। तो चलिए डीएनए वॉरियर, अब सारा कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे व्हाइट बोर्ड। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको प्रॉमिस किए थे, बोटैनी का सीरीज आ चुका है, और याद रखिएगा इस बार आपको हम बोटैनी में 3 चैप्टर कराएंगे। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट, उसके बाद ट्रांसपिरेशन, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। और प्लांट हार्मोन चैप्टर हम लोग मिस करेंगे, क्योंकि आपको फिर भी 100 में 100 आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ये 3 बोटैनी का चैप्टर कर लिए तो इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट। एब्जॉर्प्शन बाय रूट का अगर बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट है क्या, तो उसको हम सजाने के लिए 10 ईयर से निकाल के आप लोग के लिए फन ट्रिक। सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आता है, नेम द फॉलोइंग आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन। फिर लोकेशन पूछेगा आपसे, फिर फंक्शन पूछेगा आपसे, फिर एक्सपेरिमेंट जो सबसे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक डायग्राम दे देगा, आपसे पूछेगा किसका डायग्राम है, एक्सप्लेन द प्रोसेस, नेम द प्रोसेस, और उसका 2 यूनिक क्वेश्चन। हर बार आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, उस डायग्राम का आपको प्रोसेस पूछा जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, और उसका यूनिक बात आपसे पूछेगा। बोटैनी में यही है। तो याद रखिएगा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट। जैसा कि आपको इंट्रो में बहुत कुछ हम अभी समझाएं, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हैं, रेडी करते हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट। और एब्जॉर्प्शन बाय रूट को अच्छे से हम लोग समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट है क्या, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट में। ठीक है, कहाँ है, खराब है, उधर पे लाना, उधर से लाना, फ्लो टूट जाता है ना बार बार। चलेगा ना, चलो स्टॉप करके रेडी करो। नहीं रहने दो, स्टॉप स्टॉप रेडी कर ले तो। हाँ हाँ, तो चलिए अब देखेंगे हम लोग कुछ टॉपिक जहां से एक्सप्लेन द टर्म का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। सबसे पहला क्या है, डिफ्यूजन। उसके बाद क्या दिख रहा है, ऑस्मोसिस। तो चलिए हम आपको एक बात पहले समझाते हैं। मान लीजिए ये प्लांट सेल है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको प्लांट सेल समझना। प्लांट सेल के सिवा आप कुछ नहीं समझ पाइएगा बच्चा पार्टी, फिर आपको ये चैप्टर रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर ये प्लांट सेल है, ठीक है, और प्लांट सेल के बीचों बीच, हाँ जी, प्लांट सेल के बीचों बीच एक खाली जगह, उसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। इतना आप जानिए, सेंट्रल मतलब बीच में है, वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह। तो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बीचों बीच क्या है, सेंट्रल वैक्यूल, याद रखिएगा।
और इसके बाहर एक हम बाउंड्री बनाते हैं प्लांट सेल का। इस बाउंड्री को हम लोग नाम देते हैं ब्लैक वाला का सेल वॉल। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम का बहुत क्वेश्चन आता है। तो भैया प्लांट सेल के बीचों बीच खाली जगह जिसका नाम क्या है, सेंट्रल वैक्यूल, और उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम लोग बोल रहे हैं सेल वॉल। और इसका ये जो ग्रीन वाला बाउंड्री देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी। तो ये क्या है, सेल वॉल, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी बात मत भूलिएगा कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक तरफ हम आपको प्लांट सेल दिखाएं और इस टॉपिक को समझाने चले आए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला प्रोसेस जिसका नाम है डिफ्यूजन, और ध्यान से हम लोग समझेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को। जैसा कि आप एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन अगर 10 ईयर का हम आपको दिखाएं तो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, एक रफ डायग्राम हम प्लांट बना है, और प्लांट के नीचे ये रूट है, रूट के पास ये ब्लू कलर देख रहे हैं ये रूट हेयर है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया कि रूट हेयर किस प्रोसेस से पानी को एब्जॉर्ब करता है, डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस। तो आंसर डायरेक्ट है, रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। पर भैया ये ऑस्मोसिस है क्या, ये डिफ्यूजन है क्या, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, ये इम्बाइबिशन है क्या। तो इसको एक ट्रिक से समझते हैं, रेडी करते हैं डिफ्यूजन। तो भैया कोई भी चीज, जैसे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे कोई चीज बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ पे हम बनाए ऐसे पार्टिकल के रूप में, इसको आप एटम बोल दो, इसके आप मॉलिक्यूल बोल दो, इसको आप आयंस बोल दो या पार्टिकल बोल दो। हर चीज अपने, बोलिए मेरे साथ, हर चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से, कोई भी चीज, पानी भी ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो हर चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से, अगर ध्यान से देखिएगा तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अगर आप अमीर है तो बाद में गरीब होइएगा, अगर आप गरीब है तो बाद में आप अमीर होइएगा। तो व्हाट इज द डिफ्यूजन? इट इज अ प्रोसेस इन विच एटम मॉलिक्यूल आयंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, हायर से लोअर जाना। अब चलते हैं बच्चा पार्टी समय वेस्ट ना करके ऑस्मोसिस की तरफ। सर ऑस्मोसिस क्या है? तो मेरा समझाने का ट्रिक जो ये है, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, बोलिए मेरे साथ, जहां पे सिर्फ ओनली, देखो तरीका बहुत है समझाने का पर ये वाला बहुत अच्छा है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये बात को भूलिएगा मत बच्चा पार्टी। यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल आयन सब कुछ जाता है, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी जाता है अपने हायर से लोअर की तरफ। जहां बात पानी का आ गया वहां आंसर है ऑस्मोसिस, जहां बात किसी और चीज का आ गया वहां आंसर है डिफ्यूजन। पर यहाँ पे एक खूबसूरत कहानी है, दैट इज कॉल्ड एसपीएम, और इस एसपीएम का फुल फॉर्म है सेमी, सेमी मतलब आधा, परमिएबल, परमिएबल मतलब जाने देना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच एक बाउंड्री रहता है, एक मेम्ब्रेन रहता है, सेलोफिन हो सकता है या सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। उस सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कोई चीज यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा। अब तुम बोले सर समझ में नहीं आया टॉपिक, तो यार अगर आपके दिल में हर कोई आ गया तो डिफ्यूजन है, पर आपके दिल में सिर्फ वही आई तो ऑस्मोसिस है। इस कॉन्सेप्ट को समझो, एटम मॉलिक्यूल आयन हायर टू लोअर तो डिफ्यूजन, ओनली वाटर मॉलिक्यूल तो ऑस्मोसिस। तो चलिए इस ऑस्मोसिस डिफ्यूजन को प्लांट सेल पे हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए प्लांट सेल के बाहर सोडियम है, समझाने के लिए कैल्शियम है, पोटाशियम है। अब ये सब सेल के अंदर जाना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, सेल के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो भैया ये जो सेल वाल है ना, सेल वाल ये फ्रीली परमिएबल है, ये सबको आने देता है, ये डिफ्यूजन की तरह काम करता है। डिफ्यूजन देखो ना, सबको आने दे रहा है, एटम मॉलिक्यूल आयन, सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटासियम हो, कोई भी हो, रूपा हो, सोनाली हो, मोनाली हो, टोनाली हो, सबको आया। तो भाई ये सबको सेल वाल के थ्रू अंदर आने दे रहा है। तो सेल वाल यहाँ कैसा काम कर रहा है? तो मेरा आंसर है फ्रीली परमिएबल, सेमी नहीं, डिसाइड नहीं कर रहा है। तो सेल वाल कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। सेल वाल कैसा काम करता है? फ्रीली परमिएबल काम करता है, और ये हर चीज को यहाँ आने दे। देखो सोडियम यहाँ आ गया और कैल्शियम यहाँ आ गया, पोटाशियम यहाँ है। सेल वाल तो सबको बुला लिया, जैसे आपके घर का मेन गेट जहां से सबको आ जा रहा है, तो वहां से सब अलग अलग रूम में जाएंगे। अब उसके बाद देखिए एक और बाउंड्री है, इस बाउंड्री का नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है बताइए? सेल मेम्ब्रेन। पर सेल मेम्ब्रेन सबको नहीं आने देगा, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगा। देखिए एसपीएम, सेमी परमिएबल, ये सेलेक्ट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को ही अंदर आने देगा। तो भैया सेल मेम्ब्रेन कैसा काम किया? एसपीएम। सेल मेम्ब्रेन कैसा है? लिविंग। ये कैसा है? नॉन लिविंग। यहाँ पे सब आता है, यहाँ पे सेलेक्ट होके आता है। यही कॉन्सेप्ट प्लांट सेल में लगा दीजिए। तो भैया एटम मॉलिक्यूल आयन तो डिफ्यूजन, सिर्फ वाटर तो ऑस्मोसिस। उम्मीद है यहां तक आप समझ गए। तो देखिए ध्यान से,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। भैया ट्रांसपोर्ट मतलब कोई चीज का जाना। अब देखिए ना, हर चीज देखो, अभी तो बात किए थे, कोई भी चीज दुनिया में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसी डिफ्यूजन को तुम्हारे याद करने के लिए बता दिए, बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बोलिए? तो सर पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है बड़े क्लास में। आप अभी ऐसे बोलो, यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी खर्चा नहीं होता, ऊपर से पानी फेंकोगे नीचे जाएगा भाई, कोई एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पर इसी के जस्ट उल्टा, जब दुनिया में कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर चल जाए, ऐसा होता नहीं है। पानी जनरली देखोगे तो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। घर नीचे से ऊपर लेके जाना तो आपको मोटर लगाना होगा, घर में देखे हो मोटर लगा रहता है, बिल्डिंग से नीचे ऊपर पानी लाते हैं मोटर लगा के, पर ऊपर से जब भी पानी फेंकते तो मोटर नहीं लगाते, सही बात। तो यार यहाँ कर क्या रहे, कोई चीज लोअर से हायर ले जा रहे हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम कर रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका रखा हुआ है एकदम, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। जब कोई भी नेचर के अगेंस्ट जाके काम कीजिएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन लेके जाइएगा, तो वहां पे आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। और बोटैनी में उस एनर्जी का नाम है एटीपी। हमारा दुनिया है पैसे के ऊपर और सेल का दुनिया है एटीपी के ऊपर। तो जब भी आप एटीपी खर्चा करें तो कोई भी चीज लोअर से भी हायर जा सकता है भैया। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पर जिस ट्रांसपोर्ट में आपका एटीपी खर्चा हो जाए उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिस ट्रांसपोर्ट में आपका एटीपी खर्चा ना हो उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। हायर टू लोअर हर जगह होता है, पर लोअर टू हायर हो गया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ गए। तो भैया सब कुछ, तो डिफ्यूजन सिर्फ पानी, तो ऑस्मोसिस, एटीपी खर्चा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नॉर्मल पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक खतरनाक चीज, जैसा कि इंट्रो में भी हम आपको समझाए थे, इम्बाइबिशन। क्या समझाए थे? इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन रेनी सीजन में होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक एक लाइन मेरा एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान समझो। बरसात के महीने में होता क्या है कि जो आपका डोर है, इंट्रो में आपको बताया था, वो बंद नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या स्वेल हो जाता है। क्या अभी देखिए भाई, बरसात रेनी सीजन में होता है क्या, ये जो एटमोस्फेयर में मॉइस्चर है, वाटर है, उस वाटर को ये रूट या आप बोलो ये वुड, लकड़ी, लड़की नहीं है, लड़की पानी नहीं, लकड़ी क्या कर रहा है, इस पानी को ना सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस पे पानी को ला देता है। एब्जॉर्ब नहीं, सरफेस पे लाया, एब्जॉर्ब किया। पहले बात समझो, एक होता है एब्जॉर्प्शन जो पूरा पानी को सोख लिया, एक होता है एडजॉर्प्शन जो सिर्फ पानी को सरफेस पे लाया, ऊपर से क्रीम आप लगाए, सरफेस एडजॉर्प्शन। तो भैया रेनी सीजन में मॉइस्चर से एयर को पिकअप कर लेता है और ये जो लकड़ी है वो फूल जाता है थोड़ा सा पहले के कंपेयर, जिससे दरवाजा बंद नहीं होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इम्बाइबिशन, जो रेनी सीजन में होता है, जो एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल को रखता है, एडजॉर्प्शन करता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे, जहां से एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो हम आपको इंट्रो में बहुत कुछ बताए, उसके बाद जो जो क्वेश्चन आता है, रूट या किस प्रोसेस से पानी को लेता है, ऑस्मोसिस सिर्फ पानी किया, ऑस्मोसिस सब कुछ किया, डिफ्यूजन, एटीपी खर्चा हुआ, एक्टिव, नॉर्मल, पैसिव, रेनी सीजन, एडजॉर्प्शन, इम्बाइबिशन। तो चलिए बच्चा पार्टी अब चलते हैं। चलिए बच्चा पार्टी अब हम लोग देखेंगे क्या कि जैसा कि आपको इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेजर सब टॉपिक है, जो सबसे पहले आपको समझना होगा एक प्लांट सेल। ठीक है, जैसा कि एक नॉर्मल डायग्राम बनाए यहाँ पे प्लांट सेल, और एक प्लांट सेल के बीचों बीच खाली, जैसे आप सोचो ना एक टब रखा हुआ है, वैसे यहाँ पे भी एक टब रखा हुआ है जिसका नाम हम रखे सेंट्रल वैक्यूल। और सेंट्रल वैक्यूल में जो पानी है उसको बोलते हैं सेल सैप, और इसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। बात समझो, प्लांट सेल एनिमल सेल में यही डिफरेंट है कि प्लांट सेल में बीचों बीच खाली जगह, ऐसा समझो ना क्लास में बीच में टब है, नहाने की जगह, सुंदर लड़की बैठी हुई है, तो वो जो सुंदर लड़की है वो क्या है, सेल सैप है। वो जो टब है वो क्या है, सेंट्रल वैक्यूल है। बाहर वाला का नाम क्या है, सेल वाला। अंदर वाला का क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन। अब इस चैप्टर में बार बार हर एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको एक चीज बोलेगा कि प्लांट सेल को जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे तब क्या होगा, हाइपोटोनिक में डुबाएंगे तब क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे तब क्या होगा। क्या ये सेल फूल जाएगा, क्या ये सेल सूख जाएगा, या क्या ये सेल नॉर्मल लाएगा, फ्लैसिडिटी, टर्जिडिटी या प्लाज्मोलाइसिस। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो उससे पहले आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए ये पानी है इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ हम चीनी डाल रहे हैं। मान लीजिए शुगर ज्यादा है, शुगर ज्यादा मतलब सोल्यूट ज्यादा,
और जब भी सॉल्यूट ज्यादा है, पानी से ज्यादा चीनी है, तो इस कंडीशन को आप बोलिएगा हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है मतलब पानी ज्यादा है। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जितना पानी है उतना चीनी है, तो आइसोटोनिक। अच्छा, पानी ज्यादा है चीनी कम है, हाइपोटोनिक। चीनी ज्यादा है पानी कम है, तो हाइपरटोनिक। यानी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन तो हाइपर, कंसंट्रेशन कम तो हाइपो, कंसंट्रेशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर तो आइसोटोनिक। क्वेश्चन बोला क्या हो जब इस प्लांट सेल को इसमें डुबाएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी रेडी करते हैं। अब हम एक प्लांट सेल को 3 डिफरेंट सॉल्यूशन में डुबाएंगे और आपको एकदम इजी वे में, फन ट्रिक में इस कॉन्सेप्ट को समझा के उसके बाद एक्सपेरिमेंट में चलेंगे, मजा आ जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक फन ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक से एक्सपेरिमेंट को समझने के पहले आपको इस चीज को अच्छे से समझना होगा। जिस तरीका से करोड़पति बनने से पहले आपको पति बनना होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग हंसी मजाक में और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि एक सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, जैसा कि एक सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, और जैसा कि एक सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। और क्या होगा जब एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक में डुबाएंगे, एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में डुबाएंगे और एक प्लांट सेल को आइसोटोनिक में डुबाएंगे। और ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ कम नहीं पढ़ना। ठीक उसी तरीका से मान लीजिए, मेरा डायग्राम तो बहुत गंदा है, पर मान लीजिए मेरा मछली है, मान लीजिए थोड़ा। तो क्या हो जब नदी का मछली, जैसा आप जानते हो समुद्र का पानी खारा होता है, खारा होता है मतलब उसमें नमक खारा होता है, मतलब हॉट नहीं वो वाला खारा मत सोचना, ठीक है। तो समुद्र का पानी खारा होता है, खारा होता है मतलब नमक ज्यादा होता है, नमक ज्यादा होता है मतलब हाइपरटोनिक। ये हाइपो मतलब नमक कम, नमक कम तो ये नदी का पानी, ये समुद्र का पानी और ये नॉर्मल पानी। तो क्या हो जब ये नमक है मतलब समुद्र है और नदी का मछली जब समुद्र में आ जाए तो क्यों मछली मर जाएगा। हम लोग तो बचपन से सुने हैं मछली जल की रानी है, तो मछली को तो मिल गया जल, फिर मरी क्यों। क्या हो जब नदी समुद्र का मछली नदी में आ जाए फिर भी मर जाए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, अचार कैसे बनता है, मरब्बा कैसे काम करता है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है। हाँ जी हाँ, एकदम सही सुना। तो भैया जब एक प्लांट सेल को, ध्यान से समझिएगा, जब एक प्लांट सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे, मान लीजिए एक प्लांट सेल, इमेजिन कीजिए, कर लिए, ये बीचों बीच इसका सेंट्रल वाइक्यूल, सेंट्रल वाइक्यूल में पानी आपको समझा चुके हैं, ये सेल वॉल और सेल वॉल के बाद ये सॉरी ये सेल वॉल और ये अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रल वाइक्यूल। और भाई कैसा सॉल्यूशन है बाहर, हाइपर, अंदर कैसा होगा फिर हाइपो। और एक गोल्डन वर्ड याद कर लो हमेशा के लिए कि पानी हमेशा हाइपो से, बोलो मेरे साथ, हाइपो से हाइपर मूव करता है। ये लाइन याद है तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट इजी हो जाएगा। पानी कहां से कहां मूव करता है, बाहर, एक बाहर का सॉल्यूशन कैसा था हाइपर, अंदर का कैसा हाइपो। अरे बाहर हाइपर है तो अंदर हाइपो होगा। अब पानी कहां कहां से मूव करता है, हाइपो से हाइपर, तो ये सारा पानी इस सेल से बाहर निकल जाएगा। अब तुम ही बताओ, सेल से अगर पानी निकल जाए, आपके बॉडी से पानी निकल जाए तो आप सूखिएगा कि नहीं सूखिएगा। पानी निकला, एक्सो, एक्सो मतलब निकला, पानी किस प्रोसेस, ऑस्मोसिस। भैया प्लाज्मोलाइसिस में एक्समोसिस होता है। भैया आप इमेजिन कर लो कि ये प्लांट सेल ना होके अगर मछली होता, मछली तो ये नदी का मछली होता, और नदी का मछली अगर समुद्र में आ जाए तो भैया वो सूख के मर जाएगा, उसका पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, उसमें एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। और सबसे पहले भाई ये प्लाज्मा का मेम्ब्रेन टूट जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटा तो प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, लाइसिस मतलब टूटना, पानी बाहर निकल गया, एक्सोस्मोसिस। तुम बताओ पानी बाहर निकला तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा, साइज घटेगा। अच्छा, इसके पानी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म श्रंकन हो गया, सूख गया। बात समझो क्या बोल रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था भाई, खरा पानी था, समुद्र वाला पानी था, नदी वाला मछली आया, प्लांट से लाया तो सारा पानी बाहर निकल गया। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है हाइपो टू हाइपर, पानी हमेशा हाइपो, बाहर हाइपर है तो अंदर हाइपो होगा, सारा पानी बाहर निकल गया, एक्सोस्मोसिस, मेम्ब्रेन टूट गया, प्लाज्मोलाइसिस, साइज घट गया, कहीं पानी निकला, साइज डिक्रीज, प्रोटोप्लाज्म श्रंकन कर गया। आप इसको ठीक करना है तो बताओ इस प्लांट सेल को कहां डालेंगे, हाइपोटोनिक में। तुम ही बताओ ना, अगर प्लांट सेल को अब अगर हम हाइपो में डालेंगे तो बाहर हाइपो है तो अंदर क्या होगा, हाइपर। अब पानी कहां से कहां मूव करता है, हाइपो से हाइपर, इस बार सारा पानी अंदर चल जाएगा तो प्लांट नॉर्मल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। अगर प्लाज्मोलाइसिस किससे हुआ, हाइपर से, तो डीप्लाज्मोलाइसिस किससे होगा, हाइपो से। ये आपको मिलेगा भी क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट में। तो बात समझ गए भैया, जब नदी का मछली समुद्र में आ जाए तो सूख के मर जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, श्रंकन प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा।
ठीक करना तो वापस नदी में ले जाओ, डीप्लाज्मोलाइसिस। अब आगे चलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। आप मछली से समझो, हमको लगता है प्लांट से अच्छा मछली से समझो और अच्छा समझ में आएगा। अब ये नदी है भाई, अब समुद्र का मछली नदी में वो आएगा तो क्या होगा? तो भैया यहाँ सूख के मरा था, यहाँ फूल के मरेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? तो चलो एक नॉर्मल प्लांट सेल बना लेते हैं। प्लांट सेल, बाहर सेल वाल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। कंडीशन बाहर का कैसा है? हाइपो। अगर बाहर हाइपो है तो अंदर क्या होगा? बोलो, हाइपर। अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है? हाइपो से हाइपर। इस बार सारा पानी अंदर चल जाएगा। तो तुम ही बताओ, साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? साइज इंक्रीज होगा। आज कुछ देर के लिए पानी अंदर गया तो सेल फुला हुआ लग गया। फुले हुए कंडीशन को बोलते हैं टर्जर प्रेशर। एक बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हेन सेल बर्स्ट, एक सेल कब फट जाएगा? जब टर्जर प्रेशर इज ग्रेटर देन वॉल प्रेशर। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे ना, तो याद देखो, याद देखो। मान लो ये सेल है, ये सेंट्रल वैक्यूल है, मान लो इसके अंदर पानी गया तो अंदर में पानी प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो बाहर प्रेशर लगेगा। कहाँ पे? वॉल पे। ये सेल वॉल पे प्रेशर लगा ना, बाहर प्रेशर लगा, इस प्रेशर को बोले टर्जर प्रेशर। और न्यूटन का थर्ड लॉ हम जानते हैं, अगर यहां से प्रेशर लग रहा है तो वॉल भी प्रेशर लगाएगा। वॉल प्रेशर लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वॉल प्रेशर। तो भैया पानी भर गया, धक्का दे रहा है, टर्जर प्रेशर, उधर से भी धक्का आ रहा है, वॉल प्रेशर। सेल कब फटेगा? जब टर्जर प्रेशर ज्यादा होगा वॉल प्रेशर से। इधर से 10 न्यूटन का फोर्स, उधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स बराबर है। जब इधर से 15 न्यूटन, उधर से 10 न्यूटन, सेल तो फटेगा ही। जब टर्जर प्रेशर इज एक्सिट देन वॉल प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा बात करें तो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, ठीक है, बाहर हाइपो था, अंदर हाइपर था। पानी अंदर गया, सेल फूल गया, टर्जर। अच्छा, पानी अंदर गया, एंडोस्मोसिस, पानी बाहर निकला, एक्सोस्मोसिस, साइज यहाँ घटा, यहाँ साइज बढ़ा। कुछ देर के लिए सेल आपको टाइट दिखेगा क्योंकि उसके अंदर पानी आ गया। यहाँ कुछ देर के लिए सेल सूखा हुआ दिखेगा, प्रोटोप्लाज्म श्रंकन। इसके बाद अगर देखेंगे तो हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या देखेंगे बच्चा पार्टी बताइए? आइसोटोनिक। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक कंडीशन बनता है, जहां पे अगर एक प्लांट सेल को रखें, तो यहाँ पे एक कहानी है जो बच्चा पार्टी लोग भूल जाते हैं। एक प्लांट सेल को रखें तो 10 मॉलिक्यूल पानी अंदर गया, ऐसा इमेजिन करो, तो 10 मॉलिक्यूल पानी बाहर आया, तो नेट वॉल्यूम कितना है? 0। ना पानी अंदर गया ना पानी बाहर है। तो ऐसा कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ आता जाता नहीं। तो ऐसा सच नहीं, आता जाता नहीं तो सेल तो मर जाएगा। अरे 20 मॉलिक्यूल बाहर गया तो 20 मॉलिक्यूल अंदर आया, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब बराबर। और इस समय सेल थोड़ा सा फुला हुआ रखेगा, इसको बोलते हैं फ्लैसिडिटी। बहुत ज्यादा फुला रहेगा तो इसको बोलते हैं टर्जिडिटी। और सेल मेम्ब्रेन फट जाए तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ लिखे भी है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पास। तो भैया जब आप इसको याद कर लो, जब आइसोटोनिक होगा तो फ्लैसिडिटी, जब हाइपोटोनिक होगा टर्जिडिटी, जब हाइपोटोनिक होगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में एक्सो, इसमें एंडो, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। अगर आप ये चीज समझ गए बच्चा पार्टी, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट एकदम इजी कर देंगे। मेरा काम है आप लोग को समझाना, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाएं जिससे एक्सपेरिमेंट समझ में आए। समझ रहे बच्चा पार्टी? तो चलिए अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट में। चलिए बच्चा पार्टी, अब यहां से एग्जाम में हर साल कहीं पे लिख लीजिए आप, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उस हम सारे टॉपिक को एकदम मजेदार, क्योंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, फन ट्रिक कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको एक डायग्राम दे देगा, जैसा आपको दिख रहा है, ये कंटेनर है, ये एक टेस्ट ट्यूब की तरह है, और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बना है, ये शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये ब्लैक ब्लैक पानी है, देखिए वाटर। और ये रॉड है जिसको क्रिस्टल फनल बोलते हैं। ये बाकायदा बीकर है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो यहाँ पानी है, यहाँ चीनी है, यहाँ क्रिस्टल फनल है। अच्छा, नेम द प्रोसेस। अब भैया पानी है तो प्रोसेस का नाम तो बोलना ही नहीं है, प्रोसेस का नाम बोलना है ऑस्मोसिस। और दूसरा क्वेश्चन हमेशा आएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस क्या है भैया? हायर ओनली वाटर मॉलिक्यूल, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच ओनली वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम, चाहे तो यहां आप लिख लीजिए कहीं पे, ओनली वाटर molecule move from higher concentration to lower concentration with the help of SPM। तो भैया ये डायग्राम दे दे, आपसे प्रोसेस पूछे, वाटर दिख रहा है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर टू लोअर SPM। अब तीसरा क्वेश्चन हमेशा यूनिक रहेगा, जैसे कि आपको बोले थे, व्हाट चेंज वुड बी अब्सॉर्ब इन दिस क्रिस्टल फनल शुगर सॉल्यूशन आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट के बाद क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट? तो भैया 10 मिनट के बाद यहाँ पानी है तो पानी हाइपो, यहाँ चीनी है तो यहाँ हाइपर। अब पानी कहां से कहां मूव करता है, इसलिए आपको बेसिक कराए थे, वीडियो जाके देखिए अभी। हाइपो से हाइपर, सारा पानी अंदर जाएगा। क्रिस्टल फनल यहाँ से पुश था,
पर पानी अंदर जा रहा है, तो बताइए थ्रेशोल्ड फनल ऊपर जाएगा कि नहीं? पानी अचानक से प्रेशर लगा है क्योंकि बाहर हाइपो है, अंदर हाइपर है। अब पानी हमेशा हाइपो से हाइपर जाता है, तो सारा पानी अंदर जाएगा, तो थ्रेशोल्ड फनल ऊपर होगा। तो आफ्टर द 10 मिनट थ्रेशोल्ड फनल, अब चाहो तो लिख लो थ्रेशोल्ड फनल राइज अप, थ्रेशोल्ड फनल राइज अप होगा। 10 मिनट के बाद अंदर का क्या है? हाइपर, बाहर का क्या है? हाइपो। पानी अंदर गया, थ्रेशोल्ड फनल क्या हो गया? राइज हो गया। अब इस शुगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक के हाइपरटोनिक, भैया ये शुगर सॉल्यूशन क्या है? तो भैया ये शुगर सॉल्यूशन हाइपर है, क्योंकि ये हाइपर था तब तो ये हाइपो था, तो आंसर क्या होगा? हाइपर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मजा आया? बहुत बेसिक, और 5 नंबर 5 मिनट के अंदर लेके चाहिए, एक चुटकी में सवाल बना सकते हैं। डायग्राम दिया तो हम तो डायरेक्ट बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या आता है? आता है हमको 10 मिनट के बाद अंदर हाइपर है तो बाहर हाइपो है, पानी अंदर जाएगा, थ्रेशोल्ड ऊपर जाएगा, थ्रेशोल्ड फनल राइज अप। और शुगर सॉल्यूशन कैसा है? तो शुगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक। तो चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखते हैं दूसरा डायग्राम। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम किसका है? गलत मत समझिएगा, जो आप सोच रहे हो सब नहीं है। अगर एक नॉर्मली एक कंटेनर में एक प्लांट बना लिया, रफ डायग्राम ऐसे प्लांट बना लिया, और ये आपका रूट, और रूट से जो ये रूट हेयर निकल रहा है, ये रूट हेयर का डायग्राम। जब भी आप रूट हेयर का डायग्राम दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा, और जब भी ये रूट हेयर सूख जाएगा तो देखो डायग्राम में फर्क है। बस एक सर्कल देखो, इतना बड़ा सर्कल है, इस सर्कल को छोटा करके हम लिख दिए श्रकेन प्रोटोप्लाज्म, यानी यहाँ प्लाज्मोलाइसिस हुआ, सूख गया। तो भैया ये रूट हेयर है। रूट हेयर में अगर आप देखिएगा तो सबसे बाहर सेल वॉल, फिर उसके अंदर ब्लैक वाला सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर पानी साइटोप्लाज्म, और ये रेड कलर का न्यूक्लियस। ये लेवल आपको भूलना नहीं भैया। ये रूट हेयर, इस सेल को ग्रीन ग्रीन एपिडर्मल सेल बोलते हैं। चाहे तो आप याद कर लो, ना याद करोगे फिर भी 100 बायो में आएगा, ठीक है। इस सेल का नाम एपिडर्मल, इसका नाम न्यूक्लियस, इसका नाम सेल वॉल, अंदर में सेल्यूल। पहले बोला नेम द पार्ट लेवल, तो लेवल तो हम कर चुके भैया, देख लीजिए। अच्छा, द रूट हेयर सेल इन टर्जिट सेल, ठीक है। रूट हेयर सेल टर्जिट सेल, नेम द एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो भैया यहाँ पे रूट हेयर टर्जिट कंडीशन में, टर्जिट मतलब फुला हुआ, तो भैया बाहर क्या होगा? बाहर आपका हाइपो होगा, अंदर हाइपर होगा। अरे भाई टर्जिट कब होगा? तब तो पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा तब तो फूलेगा। तो बाहर का कंडीशन कैसा? हाइपो, अंदर का कैसा? हाइपर, तब तो टर्जिट बनेगा। नेम द एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो यहाँ पे भैया हुआ है ऑस्मोसिस, पानी गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर टू लोअर, ओनली वाटर हायर टू लोअर विद हेल्प ऑफ एसपीएम। इसके अलावा बात करें मेंशन व्हाट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए क्या था? सेल वॉल, अब बी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, जबकि ये नॉन लिविंग होता है, ये मरा हुआ होता है। ये एसपीएम होता है, जबकि ये फ्रीली परमिबल होता है। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये इनर मोस्ट बाउंड्री है। ये भी क्लियर? ड्रॉ डायग्राम ऑफ रूट हेयर सेल एट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर। पहले यहाँ हाइपो था, अब यहाँ पे यूरिया डाल दिया, जैसे खेत में खाद डालते हैं वैसे डाल दिया। तो बताओ अब बाहर का कंडीशन कैसा हो जाएगा? खाद डाले हो, सॉल्यूट डाले हो, हाइपर, अंदर का कैसा होगा? हाइपो। अब पानी कहां से कहां मूव करता है? हाइपो से हाइपर। इस बार सारा पानी बाहर निकल जाएगा, सारा पानी बाहर निकला तो देखो ये पूरा सूख गया। आपको डायग्राम में समझाना होगा। यहाँ श्रकेन प्रोटोप्लाज्म हुआ, यहाँ प्लाज्मोलाइसिस हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजर डाल दिए। देखिए ना लिखा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जब तक नहीं डाले थे तो बाहर हाइपो था, फर्टिलाइजर डाले तो बाहर हाइपर, तो अंदर हाइपो, पानी बाहर, एक्सो साइज डिक्रीज। और ये डायग्राम बोला ड्रॉ अ डायग्राम। तो पहले कैसा डायग्राम था? जैसे बाहर हाइपर हुआ, फर्टिलाइजर डालने के बाद बाहर हाइपर हुआ, तब कहानी ऐसा। तो उम्मीद करते हैं ये रूट हेयर का डायग्राम भी आपको समझ में आया होगा, वो थ्रेशोल्ड फनल वाला भी समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन इस पे आता है, चलिए बच्चा पार्टी उसको देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। और अभी तक इस डायग्राम को अगर आप सही से नहीं समझे तो भैया ये आपको बाउंस करा देगा 5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि ये डायग्राम देके आपके साथ गेम किया। कहा है आपको कि मान लो सॉल्यूशन, ऐसे समझना होगा कि इस कंटेनर में बाहर क्या है? हाइपर है, हाइपर, और अंदर में क्या? हाइपो। तो भैया पानी कहां से कहां निकलता है? हाइपो टू हाइपर। आपको कैसे पता चला सर ये हाइपर में? क्योंकि यार देखो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म श्रंकन किया। प्रोटोप्लाज्म जब भी श्रंकन करता है तो आप लोग को बेसिक करा चुके हैं बच्चा पार्टी, उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। देखिए ना, सेल मेम्ब्रेन पहले यहाँ रहा था, अब डॉट होकर सेल मेम्ब्रेन यहाँ आ गया। ये 4 न्यूक्लियस, ये 5 हाइपोटोनिक, देखो हाइपोटोनिक, ये सेल वॉल। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ये सेल वॉल है तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एकदम नीचे आ गया, मतलब हाइपर था, प्लांट सेल को डुबाए, हाइपो, सारा पानी बाहर निकल गया, ये सूख गया।
तो भैया ये हाइपरटोनिक में था, ये लिखा नहीं कहीं, आपको समझना होगा। पूछा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ सेल, सेल किस कंडीशन में है, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस। तो भैया प्लांट सेल को हम डुबाए हैं हाइपर में। आपको कहानी याद रखना होगा बच्चा पार्टी, प्लांट सेल को डुबाए हम लोग हाइपर में, हाइपर डुबाएंगे तो सूख जाएगा, सूख जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस, एक्सोस्मोसिस, सारा पानी बाहर निकल गया। नेम द स्ट्रक्चर हेल्प इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भैया सेमी परमेबल आधा काम करता है, सबको नहीं आने देता है, सेल मेम्ब्रेन। हाउ द सेल स्ट्रक बैक इट्स टू ओरिजिनल कंडीशन, तो ये क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। अब क्या करना होगा हमको, डी प्लाज्मोलाइसिस करना होगा भैया, प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा। पहले सूख गया था तो बाहर का क्या करना होगा हमको, हाइपो, बाहर हाइपो तो अंदर क्या होगा, हाइपर। डिप्लाज्मोलाइसिस करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन में डुबाना होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। नेम द पार्ट लेवल, लेवल क्या हुआ, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और ये 5 आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा क्या है, मेंशन द फीचर प्रेजेंट इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। ये प्लांट सेल ही आपको कैसे पता, क्योंकि इसमें सेंट्रल वैक्यूल है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, आपको 50 बार बोले ये से क्या है, सेंट्रल वैक्यूल है। दूसरा, इसमें प्लास्टिड है। तीसरा, इसमें सेल वॉल है, जहां सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल होता है। तो चलिए, उम्मीद है बच्चा पार्टी ये भी क्लियर हुआ। बस आपको यहाँ पे कहानी समझना है कि ये सेल हाइपो में डूबा हुआ है, ये प्लांट सेल हाइपर में डूबा हुआ था। ये हाइपो था तो बाहर हाइपर था, तब आपको ही समझ पाएगा। चलिए बच्चा पार्टी, अभी लास्ट डायग्राम, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एक हार्डेस्ट टॉपिक है जिसको समझना होगा आपको। जैसा कि ये क्या है, रूट हेयर, और ये क्या है, सॉइल, और ये जो 4 नंबर के इसको कॉर्टिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। प्लांट के रूट के अंदर का पार्ट होता है इसको कॉर्टिकल सेल, और ये जाइलम जो पानी लेके जाता है। अगर ये लेबल करने के लिए आ गया, जैसे कि पहला क्वेश्चन एक बार 10 ईयर में आया था, नेम द पार्ट, तो ये अभी तक का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक होगा। नंबर 1 जो समझ में नहीं आ रहा पर आपको समझना होगा, डायग्राम ये बना के मिलेगा आपको, रूट हेयर। नंबर 2 सॉइल, देखो इसको सॉइल बोल रहा है ये लोग, और ये 3 जो सर्कल है जाइलम, ये 4 कॉर्टिकल सेल। नेम द पार्ट, नंबर 1 रूट हेयर, नंबर 2 सॉइल, नंबर 3 जाइलम, नंबर 4 कॉर्टिकल सेल। Which process that enable the passage of water from the soil, root hair? Root hair किस प्रोसेस से पानी को लेता है? आंसर है ऑस्मोसिस। कौन सा प्रेशर लगता है? आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ड्यू टू एक्सेस वाटर ड्रॉपलेट, जब प्लांट ले लिया, और इमेजिन करो ये लीफ है, ठीक है, और एक्सेस वाटर पानी के बूंद के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ट्रांसपिरेशन, इसे पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। जब एक्सेस वाटर को प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकाले, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा पार्टी ट्रांसपिरेशन। और जब प्लांट एक्सेस वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, पानी के बूंद के फॉर्म में निकाले, तो उसको गटेशन बोलते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट, गटेशन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक का प्रेशर, और पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल इसका, भूलिएगा नहीं बच्चा पार्टी। अभी तक आपको पूरे अब्जॉर्प्शन बाय रूट में अगर हमसे पूछिएगा शॉर्ट ट्रिक में, तो एक थिस्टल फनल वाला डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो ऐसे एक सेल बना हुआ था रफ, यहाँ पे ऐसे बना था, ये हाइपरटोनिक में था, इसको याद रखिएगा। दूसरा रूट हेयर वाला जो ये डायग्राम, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक रूट हेयर बड़ा वाला डायग्राम, 1 2 3 4, चारों याद रखिएगा, ऑस्मोसिस होता है। आप रट लो इसको, चारों ऑस्मोसिस होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और इस चैप्टर का 10 साल का 10 ईयर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बच्चा पार्टी मिलेंगे जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, और प्लांट हार्मोन नहीं करेंगे फिर भी 100 आएगा, गारंटी। तो 4 चैप्टर नहीं करना है बोटैनी में, 3 चैप्टर करना है। इसके अलावा जेनेटिक्स का वीडियो डाल दिए हैं, और इसके अलावा आपका सेल साइकिल का भी वीडियो डाल दिया, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए, और चैनल को भारी मतो और सपोर्ट से जिताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।